हेलो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मोटर का करंट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बेसिकली मोटर के तीन तरह के करंट होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं फुल लोड करंट, सेकंड नो लोड करंट एंड थर्ड वन इज़ स्टार्टिंग करंट। फुल लोड करंट वो करंट होता है जो मोटर की मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी है। इसका मतलब ये होता है कि मोटर जो मैक्सिमम करंट ले सकती है वो करंट को हम कहते हैं फुल लोड करंट। नो लोड करंट का मतलब ये होता है कि जब मोटर डीकपल स्टेट में होती है, मतलब अगर हमने किसी मोटर को कपल नहीं की है, किसी फ़ैन से नहीं कनेक्ट किया है, किसी पंप से नहीं कनेक्ट किया है, जस्ट हम मोटर को वायर से कनेक्ट करके 3 फेज़ सप्लाई या सिंगल फेज़ सप्लाई से चला रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं नो लोड करंट। तो उस नो लोड स्टेट में मोटर का क्या करंट होता है वो हम चेक करते हैं, इसलिए कि जब भी कोई मोटर रिवाइंड होकर आती है तो क्या मोटर सही करंट ले रही है या नहीं। और तीसरा करंट होता है स्टार्टिंग करंट। जब हम मोटर को कनेक्ट करके किसी भी ड्राइव से या कपल से चलाते हैं या विदाउट ड्राइव या विदाउट कपलिंग चलाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि क्या मोटर स्टार्टिंग में कितना करंट ले रही है, तो उस करंट को हम कहते हैं स्टार्टिंग करंट। तो फ्रेंड्स, आपने किसी भी मोटर को देखा होगा, उसके ऊपर एक नेम प्लेट लगा होता है। नेम प्लेट में बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम कैलकुलेट करते हैं मोटर का फुल लोड करंट। मोटर का फुल लोड करंट कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है जो कि ये है IFL इजिकल टू पावर इन वाट डिवाइड बाई √3 V cos phi इंटू एफिशिएंसी। तो कभी कभी आपने मोटर की नेम प्लेट पे देखा होगा फ्रेंड्स कि पावर किलोवाट में ना दे करके HP में दिया होता है, या कभी कभी किलोवाट का नेम प्लेट डैमेज हो गया होता है। तो अगर सपोज़ करिए हमारी किसी मोटर के नेम प्लेट पे HP में लिखा हुआ है पावर, तो हमें ये पहले जानना होगा कि उसे किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसे भी कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल फार्मूला है, जिसे हम कहते हैं पावर इन किलोवाट इज इक्वल टू 0.74 इंटू HP। तो फ्रेंड्स, आप देखिए कि अगर हमारी 15 HP की मोटर है तो हम इस फार्मूले में पुट करेंगे 0.74 इंटू 15, वो निकल के आ जाएगा पावर इन किलोवाट इज इक्वल टू 11 किलोवाट, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। सेकेंड, मोटर की नेम प्लेट पे आप देख सकते हैं कि उसका वोल्टेज दिया होता है। 3 फेज़ मोटर के लिए 415 वोल्ट दिया होगा, तो हम इस फार्मूला में 415 रखेंगे। cos phi मतलब पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जनरली आप नेम प्लेट पे देख सकते हैं कि वो 0.88 देता है। वो डिपेंड करता है कि मोटर का पावर फैक्टर क्या है, वो वेरिएबल होता है फ्रेंड्स। अगर नेम प्लेट पावर फैक्टर ना दिया हो तो आप 0.80 भी कंसिडर कर सकते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन सही आता है। और एक पैरामीटर और है जिसे हम कहते हैं मोटर की एफिशिएंसी। तो सपोज़ करिए हमारी मोटर के नेम प्लेट पे लिखा हो EFF करके, मतलब ये एफिशिएंसी है, और वो परसेंटेज में दिया हो 91.2%। इसका मतलब है उसे हम रखेंगे 0.912। तो ये सारे वैल्यूज़ को हम उठा के इस इक्वेशन में पुट करते हैं। IFL इज इक्वल टू 11,000 मतलब मैंने किलोवाट को वापस से वाट में कन्वर्ट किया है, मल्टीप्लाई बाई 1000 किया है, तो 11 किलोवाट इज इक्वल टू 11,000 हो गया, डिवाइड बाई √3 का इज इक्वल टू होता है 1.732। तो 11,000 डिवाइड बाई 1.732 मल्टीप्लाई बाई 415 जो वोल्टेज है, मल्टीप्लाई बाई 0.88 जो पावर फैक्टर है, मल्टीप्लाई बाई 0.912 जो कि हमारी मोटर की एफिशिएंसी है। इसे हम जब सबको कैलकुलेट करते हैं तो मैंने आपके लिए कैलकुलेट करके निकाल के रखा है, जो होता है 19.06 एम्प्स। इसका मतलब है कि हमारी मोटर, अगर हमारे पास 15 HP यानी कि 11 किलोवाट की मोटर है तो उसका फुल लोड करंट दिया होगा 19 एम्पियर। सेकेंड वैल्यू है हमारी नो लोड करंट। नो लोड करंट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जब मोटर डीकपल स्टेट में होती है, सपोज़ करिए हमारी कोई मोटर ख़राब हो गई हो या नई भी मोटर हो और हम जस्ट उसको पावर सप्लाई दे करके चेक करना चाहते हैं कि मोटर का करंट कितना ले रहा है। अगर हमारी मोटर अच्छी कंडीशन में है तो ये जनरली फुल लोड करंट का 30 to 40% होता है। तो हम नो लोड करंट को दे रहे हैं डिनोशन INL। तो INL इज इक्वल टू 30% to 40% ऑफ फुल लोड करंट। कभी कभी ऐसा होता है कि ये पुरानी मोटर्स के केस में देखा गया है कि ये इससे भी ज़्यादा होता है। ये कोई प्रूवन फार्मूला नहीं है, हाँ, लेकिन इसके अराउंड में रहना चाहिए वैल्यू। तो अगर हम 30% पे कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमने पहले 19 एम्पियर 11 किलोवाट की मोटर के लिए कैलकुलेट किया था, तो INL इज इक्वल टू 0.3 इंटू 19, तो ये निकल के आता है नो लोड करंट इज इक्वल टू 5.6 या 5.7 एम्प्स।
और अगर हम 40% के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आता है INL इज इक्वल टू 0.4 इंटू 19, इसका मतलब हुआ INL इज इक्वल टू 7.6 एम्स। मगर ये वैल्यूज़ बहुत ही कम है फ्रेंड्स। मैंने कभी कभी देखा है प्रैक्टिकल केसेस में कि 11 किलोवाट की मोटर का करंट इससे भी ज़्यादा होता है। तो उसका रीज़न ये होता है कि मोटर की बेरिंग की कंडीशन या कई बार मोटर रिवाइंड होने के बाद उसमें लॉसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका करंट बहुत ही ज़्यादा लेती है मोटर। तो उस करंट को हम कहते हैं नो लोड करंट, जो कि मोटर डीकपल स्टेट में होती है। तो तीसरे टाइप के अब करंट को हम समझने की कोशिश करते हैं, जिसे कहते हैं स्टार्टिंग करंट। सपोज़ फ्रेंड हमने किसी मोटर को कनेक्ट किया है किसी लोड पे और हम देखना चाहते हैं कि उसका स्टार्टिंग के टाइम में करंट कितना ले रहा है। तो हम देखेंगे कि ISL मतलब जनरली होता है 300 to 500% ऑफ फुल लोड करंट, यानी IFL जो हमने पहले कैलकुलेट कर दिया था। तो 11 किलोवाट की मोटर के केस में 19 एम्पियर होता है हमारा IFL। तो स्टार्टिंग अगर हम 300% मानेंगे तो ISL इज इक्वल टू 57 एम्पियर, और ISL अगर हम 500% मानेंगे तो ये निकल के आता है 5 इंटू 19 यानी कि 95 एम्स। तो जनरली आप ये देख के सोच रहे होंगे कि फ्रेंड्स मोटर का तो फुल लोड करंट वैल्यू है 19, तो ये 57 एम्स या 95 एम्स क्यों ले रही है। तो जनरली देखा गया है कि ये वैल्यू जो है, अगर सब कुछ सही है, सर्किट सही है, हमारी आगे का लोड सही है, प्रॉपर है, तो ये करंट को कुछ टाइम के अंदर रिड्यूस हो जाना चाहिए, यानी कि फुल लोड करंट के अंदर आना चाहिए। जैसे ही मोटर स्टार्ट होगी 57 करंट तो एम्पियर तो लेगा, लेकिन थोड़े ही टाइम के अंदर यानी कि 5 या 6 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर ये वापस से 19 एम्पियर के नीचे आना चाहिए। अगर उसके नीचे नहीं आएगा और हमारी सर्किट अगर ट्रिप भी नहीं होती है तो मोटर के बर्न होने का चांसेस हो जाता है, तो या मोटर हीट हो जाएगी। तो हमने ये देखा है कि जैसे ही ये हम स्टार्ट करेंगे तो 300% के केस में ये 57 एम्स तक जाएगा या कभी कभी 95 एम्स तक जाता है। अब ये कभी कभी डिपेंड करता है कि मोटर का स्टार्टिंग मेथड क्या है। आगे आने वाले वीडियोस में आप ये ज़रूर देखेंगे कि मोटर कितने तरीके से स्टार्ट की जाती है, कैसे कैसे स्टार्ट किया जाता है। कभी कभी मोटर को हम DOL कंडीशन में स्टार्ट करते हैं, मतलब उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। उस केस में देखा गया है कि जनरली मोटर बहुत ज़्यादा करंट लेती है। और एक और मेथड होता है स्टार डेल्टा मेथड, और भी ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं फ्रेंड्स। तो हम जानने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, अगर अब आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, जो कि मैं हिंदी में बना रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके, जिन लोगों को हिंदी अच्छे से समझ में आती हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए, ताकि आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियोस बना सकूं। और सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिल पाए मेरे अगले वीडियोस का। थैंक यू फ्रेंड्स।